Standard 2nd, English, chapter number 4, Robert and the Cobbler. Here in this story, here we will talk about Hari. Hari is a poor cobbler. He lives in a small hut with his wife Girija. Hari कौन है? Cobbler है. Cobbler means जूते जो बनाता है वो. He lives in a small hut with his wife Girija. वो छोटे से एक झोपड़े में रहता है उसकी वाइफ के साथ. उसकी वाइफ का नाम गिरिजा है. One day he makes a beautiful pair of shoes. वो शूज़ बनाता है. They are red with white laces. उसका कलर कौन सा है? रेड, और उसकी लेसिस का कलर वाइट है. He puts them on the table in his shop. वो उसकी शॉप में जो टेबल है उसके ऊपर वो रखता है. A small boy walks into his shop. एक लड़का है छोटा, वो उसकी शॉप में जाता है. He looks at the shoes. वो शूज़ जो बनाए थे उसके ऊपर उसकी नज़र जाती है. He tries them on. वो पहन के ट्राई करता है. The shoes fit him. तो उसका शूज़ वो फिट हो जाते हैं. He wants to buy the shoes but he has no money. उसको शूज़ लेने थे लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. He has a strange toy with him. Strange means आपने कभी देखा ना हो वैसा उसके पास खिलौना था. He gives that toy to Hari. वो जो टॉय था उसके पास वो हरी को दे देता है. The boy tells him that its name is Robert. बॉय ने उसका नाम भी रखा है. तो फिर वो हरी को बोलता है कि ये आप टॉय है जो आप रखो और उसका नाम रॉबर्ट है. It can do many things. वो बहुत कुछ करता है. It can walk, talk, sing and dance. वो चल सकता है, बातें करता है, गाना गाता है और डांस भी करता है. हरी एंड हिज वाइफ आर हैप्पी. वो दोनों खुश हो गए. हरी सेज लीव रॉबर्ट विथ अस. हरी बोलता है कि ये तेरा जो खिलौना है रॉबर्ट है वो हमारे पास छोड़ के जाओ. कम आफ्टर 3 days टू टेक इट. 3 दिन के बाद उसको तो वापस लेने आना. इन द इवनिंग हरी वॉन्ट्स टू वर्क. वो शाम को काम करता है. ही लुक्स इन हिज कपबोर्ड. वो उसकी अलमारी में देखता है लेकिन ही फाइंड दैट देयर इज़ नो लेदर लेफ्ट. लेकिन वो अलमारी में उसके पास एक टुकड़ा भी लेदर का नहीं था. नाउ हु इज स्पीकिंग दिस? सी हियर. हरी गिरिजा मीन्स दिस सेंटेंस इज स्पीक बाय हरी एंड दिस स्पीक बाय गिरिजा. हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर इज़ नो लेदर इन द कपबोर्ड. आई कैन नॉट मेक एनी शूज़. ये कौन बोलता है? हरी बोलता है कि मेरे पास अभी लेदर का टुकड़ा नहीं है अलमारी के अंदर, तो अभी मैं शूज़ बना सकता नहीं हूँ. गिरिजा बोलती है डोंट वरी, आई हैव अ स्मॉल पीस इन माई बॉक्स, यू कैन यूज़ दैट. वो बोलती है मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है मेरे बॉक्स में, तो आप वो यूज़ कर लो. दैट नाइट हरी कट अ पेयर ऑफ शूज़ विथ दिस पीस. तो जो गिरिजा ने वो टुकड़ा दिया था स्मॉल पीस, तो वो रात को क्या करता है हरी? उसको काट के शूज़ के लिए रेडी करता है. देन ही गोज़ टू द बेड. वो शूज़ नहीं बनाता लेकिन शूज़ के लिए वो जो मटेरियल काट के रखता है और फिर वो सोचेगा कि फिर बनाऊंगा. बट देन ही गोज़ टू द बेड. वो सो जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेट्स अ सरप्राइज. जब वो सुबह में उठता है तो उसको एक सरप्राइज मिलती है. हरी लुक गिरिजा अ पेयर ऑफ शूज़. मतलब हरी बोलता है गिरिजा को कि देखो ये शूज़ बन गया. ऐसा शूज़ देखो. गिरिजा दे आर सो ब्यूटीफुल, नाउ वी कैन सेल दिस शूज़ एंड गेट मनी. तो गिरिजा बोलती है कि हम ये बहुत अच्छा है शूज़ और अभी हम इसको सेल करेंगे यानी बेचेंगे और उसमें से हम पैसे कमाएंगे, उसमें से पैसे मिलेंगे. ऐसा. हरी बाइज लेदर विद द मनी ही गेट्स. हरी अभी उसको क्या मिलता है? लेदर. हरी बाय लेदर विद द मनी ही गेट्स मीन्स उसने वो जूते बेचे और फिर उसको जो पैसे मिले उससे उसने दूसरा लेदर का टुकड़ा लिया. ही कट अ पेयर ऑफ शूज़. वो फिर से शूज़ के लिए पैर काटता है. पैर मतलब जो शूज़ के लिए हम टुकड़ा जो उसने काटा था वो, तो उसके लिए शूज़ के पैर होती है. एक शूज़ नहीं होता, 2 होते हैं, मतलब 2 पेयर्स. तो ही कट्स अ पेयर ऑफ शूज़. ही इज़ टायर्ड सो ही डज नॉट फिनिश देम. वो थक जाता है तो उसको ख़त्म करता नहीं है.
ही लीव्स देम ऑन द टेबल एंड गोज टू द बेड। वो थक जाता है तो वो वैसे का वैसा टेबल पे रख के सो जाता है। इन द मॉर्निंग ही गेट्स अ सरप्राइज वंस अगेन। सुबह में उसको फिर से एक सरप्राइज मिलती है। देयर इज़ अ पेयर ऑफ न्यू शूज़ ऑन द टेबल। वो रात को तो आधा काम छोड़ के सो गया था, तो सुबह में जैसे ही उठता है तो उसको फिर से उसका नए शूज़ टेबल पे देखने को मिले। हरी लुक गिरिजा अगेन अ पेयर ऑफ शूज़। फिर से वो हरी अपनी वाइफ को बोलता है कि देखो फिर से ये शूज़ की पैर टेबल पे है। गिरिजा लेट्स फाइंड आउट हु डज दिस एंड थैंक हिम। गिरिजा बोलती है कि चलो हम ये फाइंड करते कि ये किसने बनाया और उसको हम थैंक यू कहे। हरी टू नाइट लेट्स हाइड एंड सी। आज रात को हम छुप के देखेंगे। दैट नाइट दे हाइड बिहाइंड द डोर। उस रात को वो दोनों दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। दे हियर अ साउंड इट्स गोज व्र व्र। मीन्स वो डोर के पीछे छुपके से वो देखते हैं तो आवाज़ आती है विर विर करके। दे सी रॉबर्ट मूव्स। वो देखते हैं कि रॉबर्ट मूव हो रहा है। मूव मतलब हिल रहा है। एज इट मूव्स इट सिंग्स। जैसे ही वो चलता है हिलता है अपने आप गाना गाता है। एज इट मूव इट सिंग्स। बिप बिप एवरीवन इज अस्लीप। आई लाइक टू हेल्प हरी हु इज़ नॉट एट ऑल ग्रीडी। He is good and kind. In the morning, a new pair of shoes I want him to find. मतलब उसका क्या हुआ? बिप बिप एवरीवन इज़ अस्लीप मतलब सब सो रहे हैं। आई लाइक टू हेल्प हरी। हरी को मुझे मदद करनी है। हु इज़ नॉट एट ऑल ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालचू, तो वो ऐसा लालची नहीं है। ही इज़ गुड एंड काइंड वो अच्छा है। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ उसको नए पेयर ऑफ शूज़ बनाने हैं। और आई वॉन्ट टू फाइंड हिम मतलब जो रॉबर्ट है वो सोचता है कि मुझे अभी के अभी सुबह होने से पहले शूज़ है उसकी पैर बना देनी है। तो सुबह में जैसे ही हरी उठे तो वो ये जो मैंने शूज़ बनाए हैं वो देखे। रॉबर्ट फिनिशेस इट्स वर्क एंड स्टैंड इन अ कॉर्नर। जैसे ही रॉबर्ट अपना काम ख़त्म करता है वो कोने में खड़ा हो जाता है। हरी सच काइंड फ्रेंड। हरी बोलता है कि ये सच्चा फ्रेंड है। गिरिजा आई हैव एन आइडिया लेट्स टीच इज न्यू क्लोथ्स। तो गिरिजा को अभी पता चल गया तो वो बोलती है कि चलो अभी मुझे एक आइडिया आया कि हम उसके लिए नए कपड़े सिले और लेट्स टीच न्यू क्लोथ्स एंड अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर रॉबर्ट। तो वो कपड़े और जूते दोनों बनाते हैं। हरी इज़ हैप्पी अभी हरी खुश हो गया। ही टीचेज अ पेयर ऑफ न्यू शूज़ फॉर रॉबर्ट। वो नए पैर कपड़े और शूज़ के दोनों के लिए ही टीचेज अ पेयर ऑफ न्यू शूज़ फॉर रॉबर्ट। वो नए जूते सिलता है। गिरिजा स्टिचेज अ न्यू ड्रेस फॉर इट। हरी जूते बनाता है और गिरिजा कपड़े उनके लिए बनाती है। दे ड्रेस्ड अप रॉबर्ट एंड वेट फॉर द लिटिल बॉय। उसको रॉबर्ट को वो कपड़े पहना देते हैं और शूज़ भी पहना के वो जो बॉय आने वाला होता है 3 दिन के बाद उसके लिए वेट करते हैं। द नेक्स्ट डे द बॉय कम्स। उसके दूसरे दिन वो लड़का आया। ही गिव्स मनी टू हरी फॉर द शूज़। वो हरी को वो पैसे देते हैं शूज़ लिए थे उसके। ही लुक्स एट रॉबर्ट और उसके बाद वो उसके जो खिलौना था रॉबर्ट उसके सामने देखता है। लिटिल बॉय रॉबर्ट लुक्स स्मार्ट। लिटिल बॉय बोलता है कि रॉबर्ट उसका है वो बहुत स्मार्ट दिखता है। और फिर वो थैंक यू बोलता है। थैंक यू फॉर द न्यू ड्रेस एंड शूज़ फॉर रॉबर्ट। वो थैंक यू बोलता है कि उसके लिए उसने नया ड्रेस बनाया और उसके लिए नए शूज़ भी बनाए। हरी होल्ड रॉबर्ट इन हिज आर्म्स। वो हरी है वो रॉबर्ट को उसके बाहों में ले लेता है और गिरिजा किसेस इट। गिरिजा उसको किस करती है। रॉबर्ट विस्पर्स मीन्स कान में बोलना। थैंक यू। नाउ आई एम हियर द स्टोरी एंड्स एंड नाउ आई एम शोइंग यू दिस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज
So I am showing you this picture. I am keeping this steady video. So afterwards you have to take the, when I keep steady at that time you take a screenshot of this. So I am keeping this steady. I hope that you can able to see this clearly. So take a screenshot of this, and afterwards I am showing you the next page of this chapter, means textbook exercise. I hope that you have take a screenshot of this. Now I am showing you the next page, and after showing this page I will show you answer key also, so you can easily write the answers from the answer key. Here I have not written answer in my book, but already you will get the answer in answer key, so no need to worry. If your textbook, then directly write answer, you no need to take screenshot also. Here I have written BEHIND, behind. I have written with pencil, so it is not able to see clearly. But I am telling you that in 3 number, Reshma is hiding behind the tree. All this you will get in your answer key, so no need to worry. Now here chapter and exercise end. Now I will show you answer key of this chapter. So I am keeping this steady, and I hope that you can able to see this clearly. I am trying my best that you can able to see this clearly. I hope that you have taken a screenshot of this page. Now I will show you the next page. This is just a conversation, so you don't find this in your textbook. Directly you have to write the exercises. Just check that A, B, C and all exercise, so you will get the answer easily.